हमारे साथ राहुल हैं, वो लेते हैं। मुझसे अब जी मुझे राहुल, इजाजत दें। तब अरे हजरत इख्तिताम पर तशरीफ रखें, कहाँ रहिए। अभी ससुराल में ही है क्या? नहीं, मैं नानियाल में हूँ आजकल। अच्छा अच्छा, ठीक है। ससुराल डे चल रहा है आजकल। जी ठीक है, तो सर मैं इजाजत चाहूंगा, कल मुझे निकलना है सफर के लिए फिर सुबह। ठीक है, जी जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है आसिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी राहुल भाई। हेलो। अच्छा सर, मुझे दो तीन चीज क्लियर करनी थी। जैसे मैं हिंदू हूँ, ठीक है, और इनमें ये कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारी चीजें पढ़ता हूँ। तो जब मैं दोनों चीजें पढ़ता हूँ, पहले एक तो मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है हिंदू के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, लेकिन दो तीन चीजें मैंने पढ़ी है जो मैं, आप भी सर्च करते हो। नास्तिक यानी कि जो गॉड पे बिलीव नहीं करता, ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदुत्व। मतलब जो भगवान पे बिलीव नहीं करता वो भी हिंदू का पार्ट है। एक चारवाक्य के बारे में जानते थे? अगर आप पढ़ोगे वेद में तो उनका वर्णन आया है, जो कि भगवान पे बिलीव नहीं करते, ऊपर क्या जिंदगी के बाद कुछ भी ये उस पे बिलीव नहीं करते, वो वेदों में पूरा लिखा गया है। तो अगर मैं अलग अलग रिलीजन का कंपेयर करूँ तो क्या एक खास रूल होता है कि अगर बाइबल क्रिश्चियन मानते हैं बाइबिल, या मुसलमान मानते हैं कुरान, वही सही डिफिनेशन है भगवान को डिफाइन करने का, या उसके अलग भी कुछ डिफिनेशन हो सकता आपके ख्याल से? हिंदुइज्म को डिफाइन कर दीजिए पहले आप। हिंदुइज्म को आप क्या समझते हैं कि क्या चीज है हिंदुइज्म? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम लॉ इट्स ए वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका है। अब भगवान पे बिलीव करो मत करो, कोई ऐसा कोई जरूरी जिंदगी नहीं है। जीने का बस तरीका किसका दिया हुआ, किसका तरीका? मोरालिटी के बेस पे आप अपना कर्म कर्म जैसे किसने गीता बताई में वो लिखा है, मोरालिटी? कर्म ही ठीक पूजा है, कर। वो 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 तो वो अगर आप मोरालिटी नास्तिक हो बनाई तो किसने? भी, हाँ, वो एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। अगर आप नास्तिक हो तो भी आपके पास मोरालिटी है। अगर आप गॉड पे बिलीव नहीं, जैसे चाइना में जापान में बहुत लोग नास्तिक है, फिर भी वो मोरली रूप से सही है। तो वो तो वहां सारे पे हिंदू गॉड का हैं? कॉन्सेप्ट ही गलत है। नहीं, आप बौद्ध बौद्ध अगर आप बौद्ध में जाओ तो बौद्ध में भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं नहीं, मैं, आपने कहा कि चाइना में बहुत से नास्तिक हैं, उन्होंने कभी हिंदुइज्म का हाँ। नाम नहीं सुना, क्या वो हिंदू हैं? नहीं, क्यों? वो भी, उनका भी तो एक वे ऑफ क्योंकि लाइफ मैं है और आप उनकी मोरालिटी की बुनियाद पर है। क्योंकि जो भगवान पे बिलीव करता नहीं करता उसका रिलीजन हो ही नहीं सकता। अभी तो आपने आप बोला करो कि मत भगवान पे करो, बिलीव करना जरूरी नहीं है। मैंने ये बोला कि हिंदुत्व का एक पार्ट है, सनातन धर्म का एक पार्ट है कि भगवान एग्नोस्टिक है, यानी कि भगवान पे बिलीव करो या अभी मत करो। देखें, देखें इसको ब्रेक डाउन कीजिए आप अपनी आ, पॉइंट को। आपने बोला सर आपने कि हिंदू, हम्म मेरी बात सुन लीजिए, आपने बोला कि हिंदुइज्म में ये बात है कि आप गॉड में बिलीव ना करें, एक वे ऑफ लाइफ को हम्म फॉलो करें, तो आप हिंदू हम्म हैं। मैंने कहा हम्म कि किसका वे ऑफ लाइफ? आपने कहा मोरालिटी की बुनियाद पर कोई सा भी वे ऑफ लाइफ। अब चाइनीज का, जो चाइनीज हम्म एथिस्ट हिंदू क्यों नहीं है? साइबेरिया का क्योंकि एथिस्ट हिंदू क्यों नहीं है? उसका भी तो वे क्योंकि ऑफ लाइफ है, वो गॉड में बिलीव नहीं करता। क्योंकि क्योंकि वो जानते ही नहीं है हिंदू को, सनातन धर्म को, तो कैसे वो हिंदू तो इसका होंगे? मतलब ये है कि कोई खास वे ऑफ लाइफ है ना। हर एक वे ऑफ लाइफ हाँ हिंदुइज्म नहीं, कोई हाँ, खास वे ऑफ लाइफ है। एग्जैक्टली। इंडिया में अगर अच्छा, आप वो आओगे वो तो जो वो साउथ जो का अलग खास वे ऑफ अलग। लाइफ है, वो किसका बनाया हुआ है? नेचुरल सिलेक्शन। तो वो तो साइबेरिया वाला भी ये कह रहा है कि अभी नेचुरल सिलेक्शन की बुनियाद पर है। भाई उसकी हाँ गलती है कि हाँ, वो क्यों आपके इंडिया में कभी नहीं आया, उसकी गलती है। नहीं? वो पैदा ही वही हुआ। नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे हुआ ना। अब एक बात बताओ, जैसे साउथ का और तो एक मिनट, नॉर्थ तो का नेचुरल कल्चर बिल्कुल सिलेक्शन की अलग बुनियाद अलग है। पर अगर साइबेरिया में एक आदमी एथिस्ट बना और उसका वे ऑफ लाइफ नेचुरल है, क्या आप उसको हिंदू हम्म, कहोगे? अभी आप ना कर चुके नहीं हो, क्यों नहीं, नहीं? क्योंकि सारे नास्तिक हिंदू में नहीं आते। हिंदू, मैंने बोला कि अभी जो आपने बोला कि नास्तिक भगवान हिंदू पे हो सकता है। हो सकता है लेकिन सारे नहीं। आपने दोनों में फर्क क्यों नहीं नहीं? समझा। क्यों हो नहीं? सकता है क्यों नहीं, उसकी वजह क्योंकि बताइए अलग, कि साइबेरियन मैं बता रहा नास्तिक जो हूँ है वो हिंदू मैं क्यों बता नहीं है? रहा हूँ हम्म, मैं बता रहा हूँ क्योंकि भगवान पे नहीं बिलीव करने का कोई खास वे नहीं है कि आप मन नहीं बिलीव कर सकते हो। मैं हिंदू हूँ फिर भी नहीं बिलीव कर सकता हूँ। अब मुसलमान कोई नहीं अल्लाह पे बिलीव करता, कोई क्रिश्चियन नहीं बाइबल वो पे मुसलमान बिलीव है ही करता। नहीं जो अल्लाह पर बिलीव नहीं करता। मुझे एक बात बताइए कि ऐसे आपने बोला कि फला नास्तिक हिंदू नहीं है, उसकी वजह बताएं मुझे, क्या है, क्यों नहीं है? इंडियन क्योंकि नास्तिक उसके हिंदू है, साइबेरियन नास्तिक हम्म हिंदू नहीं है, क्यों नहीं है, वजह? क्योंकि जब उसने पढ़ाई करा तो उसे वो चीजें लॉजिकल नहीं लगी कि कोई गॉड हो सकता है। ओ लॉजिक पे भाई, नहीं बैठता। अगर अगर मैं तो पढ़ाई कौन? करता हूँ नास्तिक फिजिक्स तभी हुआ ना केमिस्ट्री जब तो गॉड नहीं। नहीं हुआ तो। साइबेरियन नास्तिक हाँ भी तो तो लॉजिक,
यहाँ पर नास्तिक हुआ ना, उसने कहा कि मैंने लॉजिक हाँ। पढ़ी, मुझे तो गॉड दिखा नहीं, मैं तो नास्तिक हूँ। नेचुरल सिलेक्शन, उसे कभी फील ही नहीं हुआ कि उसे करना चाहिए बिलीव। देखें भाई, मैं आपको बताता हूँ, आपका जो फार्मूला है ना वो दुरुस्त नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है आपके साथ। अब सर, आप जब एक तरफ सही ये और कहते गलत पे हो, आप डिफाइन कर, अच्छा आप ये एक तरफ ये एक बात कहते बताओ। हो कि हमारा हिंदुइज्म में तो इतनी ज्यादा ओपननेस है कि भगवान को ना भी मानो तो भी हिंदू। अच्छा भाई, भगवान को फिर हिंदू कैसे बने? हिंदुइज्म की आप तारीफ करते हैं कि एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। अब हम जब पूछते हैं कि वो वे ऑफ लाइफ बनाया किसने, तो अब आप यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि जब आप कहेंगे नहीं नहीं इंसान नहीं ने नहीं बनाया नहीं है सर, तो फिर सर आपको एक मिनट। साइबेरियंस और आइलैंडिस को भी आपको हिंदू मानना पड़ेगा। आप उनको हिंदू मानते नहीं हो, इसका मतलब ये कि जो आपका पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ है वो आया भगवान से है। तो भगवान की तरफ से दिया हुआ वे ऑफ लाइफ भगवान को माने बगैर कैसे मुमकिन है? दैट्स द पॉइंट। अब बोले आप। ऐसे पर्टिकुलर मैंने बोला नहीं, जो जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, इन्वायरमेंट में रहता है, वैसे हो जाता। पर्टिकुलर की बात ही नहीं है इसमें। अरे अभी तो फिर साइबेरियन नास्तिक को हिंदू मानो। नेचुरल सिलेक्शन हुआ ना वो, कोई क्योंकि नास्तिक का कोई वो भी रिलीजन ही नेचुरल नहीं होता सिलेक्शन है ना, भाई। कैसे मैं मानूं? मेरे भाई, रिलीजन ही नहीं होता नास्तिक। आप गॉड पे नहीं बिलीव करते तो इसका क्या रिलीजन है? नहीं रिलीजन है इसका कोई भी। तो हिंदू क्यों कहते हैं आप? अभी तो शुरू में लगी छोटी बात खत्म यही आपको माना नहीं है समझ आ आपने। रही है। बाई बर्थ, अगर आप पाकिस्तान में या सऊदी में जन्म लेते हो, बाई तो बर्थ अच्छा, आप रेसिस्ट हो? आप रेसिस्ट हो? नहीं, ये तो रेसिज्म है बिल्कुल कि भी नहीं। इंडिया का जो नास्तिक होगा, चूंकि वो इंडिया में पैदा हुआ, उसको हम हिंदू मानेंगे और वो सुपीरियर है। लेकिन जो साइबेरिया में हुआ है उसको सुपीरियर नहीं की बात मानेंगे, ही नहीं क्योंकि तो ये तो मैंने रेसिज्म हो गया भाई। सुपीरियरिटी आप की तो बात ही रेसिस्ट नहीं हुए। की। मैंने कब बोला? सुपीरियरिटी की बात ही नहीं की मैंने। तो इक्वल है, हिंदू बेहतर मैं नहीं इक्वल है? बोलता हूँ। एक हिंदू बेहतर, नहीं, हिंदू बेहतर नहीं है? सारी इक्वल है, सारी इक्वल है। जो बिलीव करे या नहीं नहीं करे, वो सारे बिलीव इक्वल है। क्योंकि अच्छा ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तो हिंदू मुसलमान से बेहतर नहीं है? नहीं, सारी इक्वल है। मोरालिटी के ओके, बेस पे सारे अगर इंसान बेटर इक्वल है। अगर सब इक्वल है, तो क्या आप क्या मुसलमान आप बनना किसी भी पसंद करेंगे? एक मिनट, आप मुसलमान बनना नहीं पसंद नहीं करेंगे? नहीं क्यों? नहीं, पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब खास, बराबर क्योंकि है वहाँ तो पे खास। अगर मान लो मैं आपको 2 सिक्के दूं और दोनों 1 रुपए के हों, तो चाहे ये वाले ले लो चाहे वो वाले ले लो, बराबर है ना? हाँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे खास तरीका बताया गया कि ऐसे मानोगे जब ही आप रहोगे। वो चीज नहीं मानता हाँ, वो तो जो नहीं बन खास सकता। तरीका है वो हिंदुइज्म में है, वो इस्लाम में नहीं है, राइट? हाँ, वो खास तरीका अच्छा है ना? एग्जैक्टली। अच्छा है ना वो? अच्छा और बुरा कैसे डिफाइन करोगे फिर आप ये क्या तो आप आपने मानते हो कहा ना कि कि वो एक जो खास तरीका है। एक मैं बात, कह रहा हूं, अगर अच्छा, दोनों मुझे तरीके मुझे बराबर हैं, मुझे अगर मुझे दोनों सर तरीके मुझे सर बराबर हैं, एक तो मिनट। आपको दोनों तरीकों में राहुल से भाई एक किसी मिनट। भी एक तरीके को इख्तियार कर लेना चाहिए, हाँ, अगर दोनों तरीके अब बराबर हैं। अब मैं अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली सही बात की, लेकिन ये चीजें कॉन्ट्राडिक्ट जब हो जाती है, जब आप साइंस पढ़ते हो। तो इसका मतलब ये है कि साइंस फिर सुपीरियर है, हिंदुइज्म सुपीरियर नहीं है? लॉजिकल बेस पे साइंस सुपीरियर है, रिलीजन से ज्यादा साइंस सुपीरियर सुपीरियर है, साइंस है, ठीक है। लॉजिकल अब बेस पे। एक साइंटिस्ट हाँ, आइंस्टाइन जो है वो कभी हिंदू नहीं था, तो उसको आप नहीं था, आप उसको बेहतर मानोगे, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट था। बहुत बेहतर था, क्योंकि वो सब कॉन्शियस तो फिर माइंड आप से अपनी बाकियों से हिंदुइज्म को बेटर था। छोड़े, आप साइंटिस्ट बने, आप आइंस्टाइन के मजहब को तो मैं इख्तियार करें। तो साइंस उसके लिए छोड़ना तो जरूरी नहीं है ना। किसने बोला कि छोड़कर आप साइंस? जब आप खुद ही आइंस्टीन कह का रहे हो कोई कि रिलीजन थोड़े था। साइंटिज्म बेहतर है, जब आप खुद ही कह रहे हो हिंदुइज्म से, तो साइंटिज्म को इख्तियार करने के लिए हिंदुइज्म तो छोड़ना पड़ेगा। आपने खुद ही तो कंपैरिजन किया है, लॉ एक चीज बेहतर है सर दूसरे से, लॉ तो दूसरे को इख्तियार करने के सर लिए आप पहले को छोड़ना पड़ेगा। सर लॉजिकल बेस पे मैंने बोला, ना कि रिलीजियस वे में। दोनों में आपने लेट मी समझा टेल नहीं यू वन सर। थिंग माय ब्रदर, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं आपके आपसे कुछ दो तीन इन द चीजें क्लियर बैक ऑफ पूछूं? इन द बैक ऑफ योर माइंड राहुल एक इस मिनट, वक्त राहुल इंडियन साहब। यूथ में मैं ये बात बिठा दी गई है कि जो सुपीरियर सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और यही रेसिज्म है। आप लोग एडमिट नहीं करेंगे कि आप रेसिस्ट हैं, बट दिस इज हु यू आर। सुपरियरिटी का क्या डिफिनेशन है? आपके पास जवाब नहीं होगा सर। मैं आपको 100 तरीके बता दूंगा जहाँ पे रिलीजियस गलत कर दूंगा, साइंटिफिक लॉजिकल तरीके से, जहाँ पे आप तो रीजन के रिलीजन साथ। को मानते ही नहीं ना भाई, आप तो रिलीजन को नहीं मानते। आप तो कहते हो कि सिविलाइजेशन वो बेहतर है, हिंदू नेचुरल सिविलाइजेशन वे ऑफ नेचुरल लाइफ बेहतर है। आप खुद ही बोल चुके नेचुरल हो। सिलेक्शन बेटर है सर, इसीलिए इससे आप नेचुरल साइबेरियन सिलेक्शन। नास्तिक को हिंदू मानने को तैयार नहीं हो, चूंकि वो आपका वे ऑफ लाइफ फॉलो नहीं करता। दिस इज कॉल्ड किसने बोला सुपीरियोरिटी। कि नहीं? किसने बोला कि अभी नहीं आपने मानने के बोला लिए? कि वो आए, साइबेरियन नास्तिक हिंदू नहीं है।
नहीं है, रिलीजियस वे में नहीं है, इंसानी के तौर पे वो और भैया इंसान रिलीजन वो को तो सारे आप equal ऑलरेडी है। माइनस कर चुके हो ना, आप खुद ही कह चुके हो मुफ्ती कि साहब हिंदू का रिलीजियस तो होना सारे जरूरी नहीं है। तो सारे इक्वल है ना सर, वो फिर साइबेरियन हो, इंडियन हो, सारे इक्वल हो गया एज ए तो फिर ह्यूमन। आप उसको साहब इनको हिंदू क्यों खुद नहीं नहीं कहते? पता ये क्या कह रहे हैं, हिंदू इनको क्यों खुद नहीं नहीं पता ये क्या कहते? कह रहे हैं। क्योंकि आप कंफ्यूज हो, तो क्योंकि उनका वो कल्चर के बेस पे हमसे अलग है सर, कल्चरल बेस पे तो हमसे एक अलग है। तो एक शख्स अपने आप को फिर हिंदू क्यों कहे, जब मत सब कहो, इक्वली कोई हैं? फोर्स ही नहीं तो है, क्यों कहे? कोई फोर्स ही नहीं है, तो क्यों फिर ये एज ए आजकल इंसान जो ह्यूमैनिटी। आजकल जो सर हो एक रहा एक है, एक 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 सर फिलोसफी का चैप्टर है इंसानवाद, जिसे ह्यूमनिस्ट कहते हैं। आप अपने आप को मत मानो ह्यूमनिस्टी पे वो आप हिंदू न मुस्लिम किसी पे मानो ही मत। आप फिलोसफी पढ़े नहीं, होंगे तो उसमें हम एक है इंसानवाद, जिसे हिंदी में कहते हैं मत मानो। कौन कह रहा है कि आप अपने आप को हिंदू मानो? इंसान मानना काफी नहीं है। अच्छा, तो आप ये ये जो मानते आपको हो कि गर्व है ये क्यों जो है? बाइबिल में कुरान में लिखा है एग्जैक्टली वही गॉड का वर्ड हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मेरे हो भाई सकता? आप हिंदू क्या हैं? आप बिलीव करते हो? आप हिंदू हाँ हैं? हाँ आपने ये तारुफ क्यों कराया भाई अपना कि आप हिंदू हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप ह्यूमनिस्ट हैं? क्योंकि मैं ज्योग्राफिकल बेस पे हूँ ना, मैं इंडिया में पैदा हुआ, हिंद महासागर तो इसके बीच में, तो दैट्स व्हाई आई बोर्न हिंदू। अच्छा, अगर मैं आप माइग्रेट करके कल्चर के अमेरिका बेस चले में जाएं तो आपकी जो 4th जनरेशन है वो हिंदू होगी? नहीं, मे भी वो इन्फ्लुएंस हो जाए अमेरिका यूएसए में कल्चर यहाँ पर से। तो सारे हिंदू बने बैठे हैं, जितने भी इंडिया से माइग्रेट करके आए सारे हिंदू, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुओं के टेम्पल्स बने हुए नहीं हैं जगह जगह। तो वो काहे को हिंदू है अभी नहीं, तक? बहुत बहुत मुफ्ती कन्वर्ट साहब हो इन्होंने जाते अभी हैं, कहा आपको कि पता नहीं है? हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है, और अब कह रहे हैं कि हाँ हिंदू जो है मैं ज्योग्राफी बेस पे हूँ। इनको खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, ये बस पूरा एग्जैक्टली फायर सर, करते जा रहे हैं। वे ऑफ लाइफ सर, आप थोड़ा सा डीप थिंकिंग करो। क्या वे ऑफ लाइफ ज्योग्राफिकल बेसिस पे नहीं हो सकती? अगर आप यूपी में पैदा हुए हो तो वो लैंड हो गया आपका कल्चरल बेस, और वे ऑफ लाइफ जैसे आप काम करते हो तो आपका अगर आइडेंटिटी हो वही गया। वे ऑफ इसमें लाइफ कहाँ अगर वही कॉन्ट्राडिक्शन है? वे ऑफ लाइफ इख्तियार किया जाए और उसको साइबेरिया में लेके चले जाएं आप, अब आप हिंदू होंगे या नहीं होंगे? होंगे, क्यों नहीं होंगे? चले अच्छा, भाई। यानी 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 अब साइबेरियंस हिंदू होंगे, क्योंकि अब उन्होंने एक वे ऑफ लाइफ इख्तियार कर लिया, लेकिन वो कभी सर इंडिया नहीं आए, कभी इंडिया नहीं आए, सर वो ना उनके माँ बाप आए। साइबेरिया एक रिलीजन नहीं है, वो एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। आप दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, ज्योग्राफिकल अभी आइडेंटिटी खुद को ही और कह रहे रिलीजन दोनों को। एक साथ हो दोनों सकते, में अभी खुद कह रहे थे ना आप। दोनों इक्वल रह सकते हैं। अलग अलग कल्चर, चले अलग भैया, अलग अगले जगहों पे कॉलर को अलग दें, अलग बहुत हो कल्चर गया होती दिमाग, है। इतना ही बाबू है। साहब बहुत हो गया, काफी है। शुरुआत हुई आपके मुकदमे से, वो गिरता गया और साइबेरियन नहीं था, हिंदू हजरत सर आखिर में एक हो चीज गया वो। नहीं समझ में आती कि जब ये कह रहे हैं कि मतलब जब रिलीजियंस होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो फिर ये क्यों इंसिस्ट करते हैं लोगों को कि ऐसा करो, ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए? तो फिर आप बिल्कुल विड्रॉ क्यों नहीं करते अपने मुकदमे से? वो कभी भी नहीं करेंगे। यही चीज रेसिज्म और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं वो यही है।